वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पल पल डेली ब्लॉग में। तो अब तक जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं पोलोथीन वाली, उसमें से ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सारी पोलोथीन इकट्ठी कर रखी थी। काफ़ी दिनों से मैं इकट्ठा कर रही थी। इन्हें फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ ताकि कुछ ना कुछ इनसे बनाऊँ और यूज में इन्हें दोबारा से ले लूँ। तो मैं बहुत सारे यूज पहले ही शेयर कर चुकी हूँ पोलोथीन के, और ये सबसे हटके है और सबसे बेस्ट है। आपका मन खुश हो जाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पोलोथीन को, सारी पोलोथीनों को सीधा कर लेना है। और फिर देखिए, यहाँ पर हमें पोलोथीन ऐसे रखनी है। बड़े साइज की पोलोथीन बड़े साइज वाली पोलोथीन पे रखिएगा, और जो छोटे साइज वाली पोलोथीन है वो छोटे साइज वाली पोलोथीन के ऊपर रख लीजिएगा। इससे ये होगा फ्रेंड कि जब हम इन्हें कट करेंगे ना, तो हमें एक एक पोलोथीन कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इकट्ठा 2 से 4 पोलोथीन ये तुरंत ही कट कर लेंगे कैंची से। तो बस इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन 2 पॉलीथीनों को आपको कट करके दिखाने देने वाली हूँ कि इन्हें कैसे कट किया है मैंने। और देखिए, कट करने के बाद अब हमने इस तरीके से रखना है, इन्हें खोल देना है पोलोथीनों को, और अब हमें इसमें से स्टेप काट लेनी है इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर आपको काट के दिखा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ आज मैं इससे बनाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी आपको लगने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर बस इस तरीके से हमें इस पोलोथीन को बिल्कुल अलग कट कर देना है। इन पट्टियों को अलग कट कर देना है। इस तरीके से लंबी लंबी पट्टियाँ हमें इसकी मिल जानी चाहिए। तो सारी पोलोथीन मैंने इस तरीके से इकट्ठी कर लेनी है, और एक ही बार में देखिए सारी पोलोथीन हमने कट कर ली है। तो इस तरीके से लंबी लंबी जो स्टेप हैं पोलोथीन की मुझे मिल गई हैं। और फ्रेंड, अगर आपके पास कलरफुल पोलोथीन है ना, तो वो आप रखिएगा, उससे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत बनने वाला है। तो यहाँ पर बस मैंने इस तरीके से पकड़ी है स्टेप को, और एक जगह ज्वाइंट कर लेनी है। तो हमें 3 स्टेप पकड़नी है एक साथ। अगर आपको पतली लगे ये स्टेप तो आप 6 रख सकते हैं, यानी कि 2 एक साइड, 2 एक साइड और 2 एक साइड, यानी कि 3 पार्ट्स हमें करने हैं इनके। तो यहाँ पर मैंने ये दबाने के लिए थोड़ा सा भारी बर्तन ले लिया है, और इसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पर इसकी एक छोटी सी बनाती चली जाऊँगी फ्रेंड, यहाँ पर इस तरीके से। और ये थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ जब आप करेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो ये खेल खेल में भी कर सकते हैं आप। सोचो, बच्चे भी कर सकते हैं इसे, और बड़े भी कर सकते हैं। जिन्हें चोटी बनानी आती है, घर में बच्चे होते हैं, बेटियां वगैरह होती हैं, तो वो भी इन्हें बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें ये चोटी बनाकर तैयार कर लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर जितनी पोलोथीन थी मेरे पास, उनमें से बस यही बनी है। अगर और ज़्यादा होती तो मैं और ज़्यादा बनाती। तो अब मजबूरी थी फ्रेंड, मेरे पास पॉलीथीन ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए हमें बीच में से स्टेपलर पिन लगा देना है, ताकि हम यहाँ से इसे कट करेंगे ना, तो इसके जो सिरे हैं ये खुले ना, क्योंकि ये चोटी बनी हुई है। अगर हम इसे कट कर देंगे तो ये खुल जाएंगे इनके सिरे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने स्टेपलर पिन लगा लेना है इनमें, और अब हमें इसे बीच में से इक्वल कट कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से हमें ये कट कर लेना है। और ये दूसरी वाली साइड है ना, इस पे भी हमें स्टेपलर पिन लगा देना, ताकि दूसरी वाली साइड ना ये खुल ना पाए। तो बस इस तरीके से यहाँ तक का मेरा काम तो हो गया है ख़त्म। अब देखिए हमने ये सारी पट्टियाँ इस तरीके से तैयार कर लिया, और अब लेना है हमें कपड़ा, और इस कपड़े के ऊपर ये पट्टी रख देनी है, और इसी के नाप का हमें ये कपड़ा काटना है। और ये हमें 2 लेयर में चाहिए फ्रेंड। तो अभी मैं आपको काट के ये भी कपड़ा भी दिखा देती हूँ। तो इसी के बराबर का हमें ये कपड़ा कट करने लेना है। थोड़ा सा फालतू ही रख सकते हैं, क्योंकि बाद में फिनिशिंग में कट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब मैं आपको बता देती हूँ। एक साइड है कपड़े की, वो हटा दी है मैंने, और एक पे इस तरीके से हमें रखना है, और ये सारी पट्टियाँ हमें इस पर चिपकानी है। तो सिलाई मशीन से मैं चिपका रही हूँ। अगर आपके पास गोंद है चिपकाने वाला अच्छा वाला, तो आप उससे चिपकाइएगा। तो इस तरीके से हमें चिपका लेना। और ऊपर की साइड में फ्रेंड मैंने 2 इंच कपड़ा छोड़ दिया है ऊपर को। फिर मैंने ये जो स्टेप हैं पोलोथीन की, ये चिपकानी शुरू की हैं। तो इस तरीके से हमें सारी पट्टियाँ इसी कपड़े पर ये अटैच कर लेनी है मशीन से, या फिर आप सुई धागे से भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी होता है वो भी। तो यहाँ पर एक पट्टी तो मैंने अटैच कर दी है। इसी तरीके से हम दूसरी भी करेंगे, और जितनी पट्टियाँ हमने बनाई हैं उसी तरीके से सारी पट्टियाँ हमें इस पर अटैच कर लेनी है इस तरीके से। देखिए, तो बनाने में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो इसका रिजल्ट बाद में मिला था उसे देखकर तो मेरा मन खुश हो गया था फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने सारी पट्टियाँ इस कपड़े पर लगा दी हैं, और जो ये इधर का जो वेस्ट
पार्ट्स है पॉलीथीन का और कपड़े का, ये मैं कट करके निकाल देती हूँ। इसे इक्वल हमें कट कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से, देखिए। तो हमें इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड, हमने क्या करना है, ये दूसरे वाला कपड़ा जो इसके ऊपर रख देना है। 3 तरफ से हमें सिलाई लगानी है, 4 तरफ से नहीं, 3 तरफ से लगानी है हमें सिलाई इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ इस तरीके से, क्योंकि एक साइड हमें खुली हुई चाहिए ये। तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसे बनाना। तो यहाँ पर ये लगभग मैंने सिलाई लगा ली थी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ इसे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा, सीधा करने के बाद कुछ ऐसा हुआ है और हमें यहाँ से 3 इंच के करीब ये कट कर लेना है। तो मैं अपने हिसाब से कट कर रही हूँ फ्रेंड, आप जितना बड़ा बनाएंगे आप उस हिसाब से कट कीजिएगा। तो यहाँ पर अब ऊपर वाला जो पार्ट्स है, ये देखिए, इसमें मैं पाइपिंग लगाने वाली हूँ। जो छोटा वाला पार्ट्स है ना कट किया हुआ, उसे हम ऊपर वाला भाग बनाएंगे। तो इसमें हम एक जो है ना पाइपिंग अच्छी सी वो लगा लेंगे। और मैंने नीचे और ऊपर के दोनों भागों में मैंने पाइपिंग लगा दी है इस तरीके से। कुछ बनकर रेडी हो चुका है, दोनों पार्ट्स हमारे बन गए हैं और आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो अब ये देखिएगा क्या बन चुका है ना। तो कैसा लग रहा है ये बना हुआ, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट्स हमने अटैच भी कर लिए हैं। तो यहाँ पर अटैच करने के बाद अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये बना है एक बहुत ही अच्छा सा छोटा सा पर्स। अगर खूब सारी पॉलीथीन होती मेरे पास तो मैं बहुत बड़ा बनाने वाली थी आज इसे। अब देखिए, ये जो काली वाली पॉलीथीन की स्टेप है, इसे हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो इसे मैं जोड़ने वाली हूँ स्टेपलर पिन से। आप चाहे तो सुई धागे से लगा दीजिए या फिर चिपका दीजिएगा इसे। तो जो मुझे आसान लगता है फ्रेंड, मैं वो ही करती हूँ इस तरीके से। ये बिल्कुल परमानेंट काम हो जाता है। गोंद का तो छूट भी जाता है धुलने के समय। तो ये तो छूटेगा भी नहीं, क्योंकि ये स्टेपलर पिन लगाया हुआ है हमने, और धागे से भी आप लगा सकते हैं। तो ये वॉश करने वाली चीज़ है, आप कभी भी इसे वॉश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक कितना प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा पर्स बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। तो ये आप इसमें मोबाइल रख सकते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अपने बच्चों को भी बना कर दे सकते हैं। और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे इसके बनने के बाद, जब मैंने उन्हें दिखाया था। और इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें रख लीजिए। तो मैं तो आपको रख के दिखा देती हूँ अभी। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड, ये कुछ बनकर तैयार हो चुका है। तो मेरे पास वेस्ट पॉलीथीन जो आती हैं फ्रेंड, मैं इकट्ठा करती रहती हूँ और बाद में उन्हें बना लेती हूँ कुछ ना कुछ उनसे। और देखिए, ये काली वाली पॉलीथीन के मैंने चौकोर टुकड़े लिए हैं, छोटे छोटे से चौकोर होने चाहिए। और अब हम स्टेपलर पिन से इसे ज्वाइंट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, प्लस का निशान हमें स्टेपलर पिन से लगा देना है बीचों बीच इसके। और अब हमें क्या करना है, इसे सर्कल में काट लेना है। तो सर्कल में काटने के बाद फ्रेंड ये होगा कि जब हम इसका ना फ्लावर बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनता है। तो आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा। आर पार कट नहीं करना है आपको, छोटे छोटे से कट लगाने हैं चारों तरफ से इस तरीके से। और फिर छोटे छोटे से कट लगा दीजिएगा बीच बीच में इस तरीके से। तो इससे फिर आप अपने जो फिंगर होती हैं उससे खोल दीजिएगा उंगलियों से। और फिर इसे खोलने के बाद ना थोड़ा सा मतलब हाथों से, हथेली से सही कर लेना इस तरीके से। तो ये खुल जाएगा, मतलब एक फ्लावर की शेप ले लेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसके ऊपर इसे लगा देंगे। अब ये बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रहा था, और इस पर भी मैं स्टेपलर पिन लगा देने वाली हूँ ताकि ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाए। तो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने बेकार पॉलीथीनों से अपने घर के लिए मतलब एक छोटा सा पर्स बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका फाइनल लुक ये कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर बस मेरा काम अब लगभग ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहती है मेरे चैनल पर। तो आते रहना फ्रेंड। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए टाटा बाय बाय।